नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। आई एम जेवियन डॉक्टर मीनाक्षी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ शलाकीय तंत्र, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ, विमेंस यूनिवर्सिटी। तो इससे पहले वाले सेशंस में हमने डिस्कस किया था हेडेक का इंट्रोडक्शन। फिर प्राइमरी हेडेक के जो 4 टाइप्स होते हैं उसमें से एक टाइप होता है माइग्रेन। माइग्रेन के भी हमने टाइप्स पढ़े थे, क्लासिक माइग्रेन, कॉमन माइग्रेन। आज हम डिस्कस करेंगे द इडियोपैथोजेनेसिस ऑफ माइग्रेन। क्या क्या थ्योरीज दी हैं, क्या उसकी संप्राप्ति बताई है माइग्रेन की। फर्स्ट वन इज द वेस्कुलर थ्योरी। तो माइग्रेन को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले वेस्कुलर थ्योरी ऑफ माइग्रेन दी है, दैट स्टेट्स दैट द migraine aura is due to cerebral vasoconstriction and that the migraine itself is caused by vasodilatation। ठीक है, तो मैंने बोला है कि जो ओरा फेज है माइग्रेन का वो ड्यू टू सेरिब्रोवेस्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से होता है। जो हमारे ब्रेन के ब्लड वेसल्स हैं उनके कंस्ट्रिक्ट होने की वजह से ओरा फेज ऑफ माइग्रेन होता है एंड दैट द माइग्रेन इटसेल्फ इज कॉज्ड बाय वेसोडाइलेशन। ठीक है, और जो उसमें माइग्रेन है, जो उसमें पेन वाला फेज है, वो होता है ड्यू टू द डायलिटेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स। Cerebral blood flow is decreased during migraine with aura, but there is no changes in the blood flow during migraine without aura. That is controversial। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर ओरा फेज है अगर माइग्रेन में, तो उसमें सेरेब्रल ब्लड फ्लो यानी जो ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई हो रहा है वो डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू द वेसोकंस्ट्रिक्शन। और अगर माइग्रेन विदाउट ओरा फेज है तो उसमें कोई ब्लड फ्लो में चेंजेस नहीं होंगे, ब्लड फ्लो कम नहीं होगा ड्यू टू वेसोकंस्ट्रिक्शन। तो इसे एक कॉन्ट्रोवर्शियल एक स्टेटमेंट है। ठीक है, तो वेस्कुलर थ्योरी इज अ लिटिल कॉन्ट्रोवर्शियल, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। तो इसमें नेक्स्ट थ्योरी है द रोल ऑफ सेरोटोनिन। ठीक है, तो 90% इन द जीआईटी ट्रैक। जो सेरोटोनिन होता है वो कहाँ मिलता है आपको, बेसिकली जीआईटी में मिलता है। इट इज ए केमिकल। ठीक है, तो ये केमिकल है, हार्मोन है, और ये बॉडी, ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस करता है। ठीक है, इसको हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं, हैप्पी केमिकल भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारी वेल बीइंग हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये ब्रेन में मिलता है, आपके बाउल्स में मिलता है, ब्लड प्लेटलेट्स में मिलता है। तो 90% आपको जीआई ट्रैक्ट में मिलेगा, 10% डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ब्रेन एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, 10% आपको ब्रेन में और ब्लड प्लेटलेट्स में मिलता है। ड्यूरिंग माइग्रेन अटैक सेरोटोनिन लेवल्स इन द ब्लड में डिक्रीज whereas urinary concentration में इंक्रीज। जब भी माइग्रेन का अटैक होता है, जो सेरोटोनिन हार्मोन है इसका लेवल क्या होगा, जो हमारे ब्लड में तो डिक्रीज कर जाएगा, और जो हमारी यूरिन है, यूरिनरी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो डिप्रेस मूड होता है या कुछ स्लो एनर्जी होती है तो उस टाइम पे सेरोटोनिन लेवल डिक्रीज करता है। तो माइग्रेन अटैक में भी बेसिकली डिक्रीज करता है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी होते हैं, ये भी सेरोटोनिन रिलेटेड डिसऑर्डर्स ही होते हैं। This shift in serotonin level may trigger changes in blood vessels and blood flow and also alter pain perception in the brain। ठीक है, जैसे जैसे सेरोटोनिन लेवल इसमें शिफ्ट होगा उसका लेवल डिक्रीज होता है, इसकी वजह से ब्लड वेसल्स में भी चेंजेस होते हैं। ठीक है, और हमारे ब्लड फ्लो में भी चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स में क्या चेंजेस होंगे, इसमें आपको कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स क्या होते हैं, इसमें आपको बेसिकली क्या होगा, वेसल कंस्ट्रिक्शन होगा। ठीक है, तो वो से कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी भी होती है इसकी, वेसोडाइलेटर प्रॉपर्टी भी होती है। ठीक है, तो बेसिकली वेसो कंस्ट्रक्टर का काम इसमें करेगा ड्यूरिंग द लो लेवल। तो ब्लड फ्लो डिक्रीज होता है, उसकी वजह से हमारा जो पेन परसेप्शन है ब्रेन में, वो भी इसमें भी आपको ऑल्ट्रेशन मिलेगा। ठीक है, फिर इसमें माइग्रेन्स के कुछ टाइप्स बताए हैं। फर्स्ट इज द बेसिलर माइग्रेन। ठीक है, बेसिलर माइग्रेन इज द बेसिलर आर्टरी और वर्टिब्रा बेसिलर माइग्रेन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, दैट इज द लेस कॉमन फॉर्म। ठीक है, बेसिलर आर्टरी हमारी ब्लड सप्लाई सिस्टम का पार्ट है, जो हमारे ब्रेन को और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सप्लाई करती है। ठीक है, जब दो वर्टिब्रल आर्टरीज ज्वाइन करती हैं एट द बेस ऑफ स्कल, वो
बेसलर आर्टरी बनती है। ठीक है, बेसलर आर्टरी हमारे ऑक्सीनेटेड ब्लड को सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम और ऑक्सीपिटल लोब्स में सप्लाई करती है। ठीक है, तो बेसलर आर्टरी माइग्रेन में क्या होगा, आपके प्रोमिनेंट ब्रेन सिम्टम्स आपको मिलेंगे। ठीक है, सीन यूजुअली इन द यंग वुमेन विद अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ माइग्रेन। ठीक है, जिन फीमेल्स में फैमिली हिस्ट्री होती है उसमें आपको मिलेगा, यंग वुमेन में है विजुअल ऑरा एंड में इवन डेवलप टेम्परेरी कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो अपने विजुअल ऑरा के जो सिम्टम्स बताए थे, सेंसुलेटिंग स्टोमा, विजुअल कट फील्ड होता है, इसमें फ्लैशिंग ऑफ लाइट मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आपको किस में मिलेंगी, बेसलर माइग्रेन में। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बताया टेम्परेरी कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस। कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस इज द टोटल और पार्शियल लॉस ऑफ विजन इन अ नॉर्मल अपीयरिंग आई। ठीक है, नॉर्मल दिखेगी आपको आई, लेकिन उसमें आपको पार्शियल या कंप्लीट लॉस ऑफ विजन होगा ड्यू टू द डैमेज टू द ब्रेन ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स। ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स में डैमेज हुआ तो उसकी वजह से होता है। देयर मे बी एसोसिएटेड वर्टिगो, staggering, incoordination of limbs, dysarthria, tingling both hands and feet around the mouth। ठीक है, तो पेशेंट को एसोसिएटेड वर्टिगो होगा, उसको चक्कर आएंगे। ठीक है, स्टैगरिंग होगी या पेशेंट अनस्टेडीली मूव करेगा, गिरने वाला होगा इस तरह से, इज अबाउट टू फॉल। ठीक है, लिम्स का कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं होगा। ठीक है, डिसहार्ट्रिया होगा। ठीक है, मसल वीकनेस मिलेगी, स्लर्ड स्पीच होगी पेशेंट की, एंड टिंगलिंग सेंसेशन होती है दोनों हैंड्स में, फीट में और माउथ के अराउंड। फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ माइग्रेन इज ऑप्थेल्मोप्लेजिक माइग्रेन। Ophthalmoplegic migraine is characterized by the recurrent unilateral headaches associated with weakness of extraocular muscles। ठीक है, तो इसमें पेशेंट को बार बार हेडेक होगा, रिकरेंस होती है हेडेक की, और यूनिलेटरल होगा, वन साइड ऑफ द हेड इज अफेक्टेड। और जो हमारी एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स होती हैं उसमें वीकनेस मिलती है। ठीक है, जो हमारी एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स होती हैं वो अराउंड 7 होती हैं, और वो उनको सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, इंफीरियर ऑब्लिक, सुपीरियर ऑब्लिक और एलपीएस। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है, ये हमारे जो आई की मूवमेंट है उसको कंट्रोल करती हैं। ठीक है, तो ट्रांजिएंट थर्ड नोट्स पैल्सी विद टॉसिस विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल इज द यूजुअल पिक्चर। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ टाइम के लिए क्या थर्ड नर्व पैल्सी मिल सकती है, और साथ में आपको टॉसिस मिलेगा, ड्रोपिंग ऑफ द अपर राइट मिलती है, और इसमें पीपल इन्वॉल्व हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सिक्स नर्व इज अर्ली अफेक्टेड कॉमन इन चिल्ड्रन। ठीक है, जो हमारी सिक्स क्रेनियल नर्व है वो भी अफेक्ट हो सकती है, देखो बेसिकली चिल्ड्रन में अफेक्ट होती है। ठीक है, सिक्स नर्व हमारी होती है एब्डुसेंस नर्व। ठीक है, जो हमारी एक्स्ट्राओकुलर मसल्स के जो मोटर फंक्शंस होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, दैट इज द एब्डुसेंस नर्व। ठीक है, और ओकुलोमोटर नर्व होती है जो थर्ड नर्व है, वो भी रिस्पॉन्सिबल होती है एक्स्ट्राओकुलर मसल्स के लिए, रिस्पॉन्सिबल होती है फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, तो पैरासिस में परसिस्ट इवन आफ्टर हेडेक फॉर डेज टू वीक्स। ठीक, तो हेडेक में रिलीफ आने के कुछ दिनों बाद तक, वीक्स के बाद भी क्या पैरासिस परसिस्ट करेगा। मस्कुलर वीकनेस होती है क्योंकि इसमें नर्व डैमेज होगा, इसी वजह से जो मस्कुलर वीकनेस की कंडीशन होगी वो कुछ दिनों बाद तक परसिस्ट करती है। ओकेजनली ऑप्थेल्मोपेरेसिस में रिमेन परमानेंट। जो हमारे एक्स्ट्राओकुलर मसल्स हैं उनकी जो वीकनेस है तो वो लास्ट करती है, उनका पैरालिसिस हो जाता है एक्स्ट्राओकुलर मसल्स का, वो परमानेंट होता है। ठीक है, फिर आते हैं रेटिनल माइग्रेन या ओकुलर माइग्रेन पे। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रेटिनल और ऑप्टिक नर्व इस्कीमिया। ठीक है, तो व्हाट इज इस्कीमिया? इस्कीमिया इज द रिड्यूस ब्लड फ्लो। अगर हमारे जो रेटिनल ब्लड वेसल्स हैं या ऑप्टिक नर्व है उनमें अगर ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होगा तो उसकी वजह से रेटिनल या ओकुलर माइग्रेन होता है। देयर मे बी रेटिनल हैमरेज और नैरोइंग ऑफ द रेटिनल वेन्यूज ड्यूरिंग एन अटैक, ड्यूरिंग एंड अटैक। तो अटैक के टाइम पे क्या हो सकता है, जो हमारे रेटिनल ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर कर जाएं, उनमें ब्लीडिंग हो जाए।
ठीक है। तो उसकी वजह से भी क्या होगा, रेटिना को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी, या रेटिनल जो वेन्यूल्स हैं, ठीक है, तो उसमें अगर उनकी नैरोइंग हो जाती है, नैरोइंग की वजह से प्रॉपर रेटिना को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, ब्लड नहीं होगा, स्क्रीन होगा, उसकी वजह से रेटिनल माइग्रेन होगा। Monocular blindness, this edema may occur and vision recovers only partially after several months. ठीक है, तो इसमें मोनोकुलर ब्लाइंडनेस मिलेगी, यानी एक आंख में आपको ब्लाइंडनेस, एक वन आई ब्लाइंड हो जाएगी। ठीक, और डिस्क एडिमा जो हमारा ऑप्टिक डिस्क है उसमें स्वेलिंग हो जाएगी, और ठीक है वो हो सकती है, और जो विजन है वो पार्शियली रिकवर कर जाती है कुछ महीने बाद में। ठीक है, तो रेटिनल एंड सिलियरी सर्कुलेशन में बी इन्वॉल्व। तो इसमें आपके जो रेटिनल ब्लड वेसल्स हैं उसका सर्कुलेशन इन्वॉल्व होगा, और जो हमारी सिलेरी आर्टरीज हैं, ठीक है, मेनली जो हमारी पोस्टीरियर सिलेरी आर्टरीज हैं उसका सर्कुलेशन अफेक्ट होता है, क्योंकि जो हमारी पोस्टीरियर सिलेरी आर्टरीज हैं वो मेन सोर्स ऑफ ब्लड सप्लाई होती है थ्रू द ऑप्टिक नर्व। नेक्स्ट हम आते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक माइग्रेन। व्हाट इज which occurs following trivial head injury. There may be loss of sight, headache, confusion for hours or days before recovering. ठीक है, तो कोई अगर बहुत ज़्यादा मामूली सी की अगर हेड इंजरी होती है तो उसकी वजह से कुछ टाइम के लिए पेशेंट को लॉस ऑफ साइट हो सकती है, उसको कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक है, रिकवर होने से कुछ घंटे दिनों तक। ठीक है, इन अदर्स देयर में भी हेमीपैरासिस और अफेजिया। ठीक है, तो किसी किसी में क्या होता है, हेमीपैरासिस हो सकता है, या हेमीप्लेजिया हो सकता है, वीकनेस ऑफ मसल्स हो सकती है हाफ पार्ट बॉडी की, या अफेजिया हो सकता है। ठीक है, तो मैंने बताया था व्हाट इज द अफेजिया। इट इज अ लैंग्वेज डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स अ पर्सन एबिलिटी टू कम्युनिकेट। नेक्स्ट है इसमें एब्डोमिनल माइग्रेन, इट इज सीन इन द यंग चिल्ड्रन। ठीक है, छोटे बच्चों में मिलेगा। इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग ऑफ हेडेक द चाइल्ड अपीयर्स लिम्प एंड पेल एंड कंप्लेन्स ऑफ एब्डोमिनल पेन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बच्चा हेडेक की प्रॉब्लम ना बता के पेशेंट को, एक तो लिम्प होगा जिसको डिफिकल्टी होगी वॉकिंग में, ठीक है, और साथ में पेशेंट पेल होगा और वो कंप्लेन करेगा एब्डोमिनल पेन की। देयर में बी वॉमिटिंग एंड फीवर, पेशेंट को उल्टी होगी और फीवर होगा। देयर मे आल्सो बी डिस्टर्बेंसेस मूड अलोंग विद एब्डोमिनल पेन। ठीक है, एब्डोमिनल पेन के साथ में उसमें मूड चेंजेस भी होंगे। नेक्स्ट इज द हेमीप्लेजिक माइग्रेन। The infant, child, or adult has episodes of hemiparesis that may outlast the headache. ठीक, तो पेशेंट में क्या होगा, जो इन्फेंट में हो सकता है, चाइल्ड में भी हो सकता है, या एडल्ट में भी हो सकता है, इसमें एपिसोड्स ऑफ हेमीपैरासिस मिलेंगे। ठीक है, यानी आपको पार्शियल पैरालिसिस होगा, मसल वीकनेस होती है हाफ पार्ट ऑफ द बॉडी की, और जो हेडेक के बाद भी लास्ट करती है, उसके बाद भी पेशेंट में आपको वीकनेस, मसल वीकनेस मिलेगी। हैज ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट विद द फैमिली हिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें देखा गया है ये एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, और जो फैमिली हिस्ट्री मिलती है इसलिए इसको फैमिलियल हेमिप्लेजिक माइग्रेन भी बोला है। नेक्स्ट है इसमें कॉम्प्लिकेटेड माइग्रेन or migrainous infarction. Here, the temporary neurological symptom of migraine headache may remain permanent. ठीक है, तो इसमें जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, जो आपके मसल वीकनेस है, ठीक है, नर्व अफेक्ट हो रही है, वो सारे आपके जो इन्वॉल्वमेंट है वो टेम्परेरी होंगे, और टेम्परेरी ना होके परमानेंट होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको बोला है कॉम्प्लिकेटेड माइग्रेन। ठीक है, जो पैरालिसिस है, हेमीपैरासिस है, मसल वीकनेस है, या लॉस ऑफ सेंसेशंस हैं, तो वो सब चीज़ें परमानेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल होमोनिमस विजुअल फील्ड डिफेक्ट। व्हाट इज होमोनिमस विजुअल फील्ड डिफेक्ट, इसको समझना इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है आपके, इसको हेमियोनॉक्सिया भी बोलते हैं। इसमें जो लेफ्ट या राइट साइड का जो आपका विजुअल फील्ड है, और देखिए वर्टिकल मिडलाइन अगर बनाई जाए तो दो पे विजुअल फील्ड हो जाते हैं, लेफ्ट और राइट साइड का। तो उसमें या तो आपका लेफ्ट साइड का या फिर राइट साइड का विजुअल फील्ड का लॉस होता है, दैट इज कॉल्ड होमोनिमस विजुअल फील्ड इफेक्ट। ठीक है, platelet aggregation, edema of the arterial wall, increased coagulability of blood, intense
Prolonged spasm of vessels have all been implicated in the pathogenesis of arterial occlusion and strokes that complicate the migraine.